अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है बच्चे? जी मोमिना फैयाज। जी बेटी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है? आ रही है। यस मैम, आ रही आवाज़। मैम प्लीज। माइक डिसेबल। यस मैम। ओके जी। कल जो कुछ हमने पढ़ा था इसमें ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे लिखा है डिफाइन व्हाट इज प्लेसेंटा। ये बात समझ में आई थी? कैन यू डिफाइन इट? Yes ma'am. Yes, ma'am. It is a Ma'am, placenta it is a between the fetal fetus and connection. the mother and contain two parts, fetal part and maternal part. ठीक हो गया। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। What are the different components of placenta? इसकी बात समझ में आई थी? यही पे हम थे जो बात कर रहे थे। Yes, ma'am. Fetal and maternal part. Maternal component होते हैं। Maternal में How decidual placenta develops, ये बात समझ में आ गई थी? समझ में आ गई थी ना? अब इसमें yes, ma'am. थोड़ा सा रह गया था। हमने बात कर ली थी कि जी बैठने के बाद जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप होने से का जो स्टार्ट होता है वो विद द फॉर्मेशन ऑफ लेक्यूनी होता है, ठीक है ना? एंड दीज लेक्यूनी दे आर इन्वेडेड बाय द ब्लड, मैटरनल ब्लड, ठीक है ना? मैटरनल कैपिलरीज को इरोड करने से जो मैटरनल ब्लड है इट एंटर्स दीज लेक्यूनी। उसके बाद हमने बात की थी कि दीज जो है ना सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक एक्सटेंशंस व्हिच आर present in between the lacunar network, they are known as primary villi, and then they are invaded by the cytotrophoblast, and then finally the mesenchymal core, extra embryonic splanchnic fluid mesenchyme, वो सब जब एंटर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी विलाई, ठीक है ना? उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं ग्रेजुअली, एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दीज ब्लड वेसल्स स्टिल दे कैन नॉट कन्वे स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना? मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया जो कि न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ से सिर्फ अभी तक वही मूव कर रहे थे। फर्दर जो है उसकी रिफॉर्म होता है और आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट,
जो है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ जाती है विद द एंडोथेलियल सेल्स एंड this will ultimately form the final form of the placenta where the जो है exchange of the nutrients and other substances is possible. ठीक है ना, easily conductable. इस जगह पे आपको ये भी एक चीज छोटी सी नजर आ रही है, ठीक है ना, जहाँ पे एग्रीगेट्स हैं सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट के न्यूक्लियाई की. समटाइम्स दीज न्यूक्लियाई which are present in the syncytial trophoblast without any boundaries, they aggregate at some place. And ठीक, इधर समझ में आ रही है ना बात मेरी? मैम डायग्राम को तो दें. ये वाली डायग्राम की बात कर रही हूँ, नीचे वाली की. दिस एग्रीगेट. मैम वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दें. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम एक दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का डिफरेंस आप क्लियर कर दें कि हमारे पास प्राइमरी होता है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास वो होते हैं सेल्स आ रहे होते हैं और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो हमारे पास वो होते हैं सेकेंडरी उसके अंदर हमारे पास साथ में मेसोडर्म भी आ रही है और टर्शरी वो होगा जिसके अंदर वेसल्स आ रही होंगी हमारे पास. इस तरह इनके डिफरेंस है. प्राइमरी में जो कि वो शेप लेती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, ये साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं. एक चीज दूसरी का इंतजार नहीं करेगी कि ये बन जाएगी तो मैं आगे जाऊंगी, ऐसा नहीं होता. साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे हैं. जब वो एक शेप ले रहे हैं उन लेक्यूना के अराउंड जो है ना, वो उनकी लेक्यूना इनलार्ज होके कंटिन्यूस हो रहे हैं और एक अदद नेटवर्क की फॉर्मेशन हो रही है. दरमियान में सिर्फ पिलर्स ऑफ सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट हैं, उसको हमने कहा कि ये प्राइमरी विलाएं हैं. उसी वक्त उसी टाइम पे उसके अंदर ग्रो करना शुरू हो गए साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना. जब साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं और उसी टाइम पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्टोफ्लूरिक मीसेनकाइम थी वो भी उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देगी. वो ऐसे छोड़ नहीं देगी उन सारी चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप होनी है. जब ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और उसके अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, उस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ये सेकेंडरी विलाएं हैं. इज इट क्लियर? ये सेकेंडरी विलस नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना. सेकेंडरी विलस में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? आपको सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक पेरिफेरल अरेंजमेंट नजर आ रही है, आपको साइटोट्रोफोब्लास्टिक उसके अंदर की इनर अरेंजमेंट नजर आ रही है, फिर आपको मीजन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसेनकाइम भी नजर आ रही है एंड ग्रेजुअली उसमें डेवलप होती है ब्लड वेसल्स भी नजर आ रहे हैं. तो ये सारी चीजें आपके पास सेकेंडरी विलस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं. थिनिंग आउट ऑफ दिस सेकेंडरी विलस, ठीक है ना, और उसमें से लेटरल स्पाउट्स निकलना शुरू होंगी, उसको हम कहेंगे ये टर्शरी विलस है, ठीक है ना. सेंटर वाला जो पिलर है जो कि कनेक्ट कर रहा था उसको हमने कह दिया ये स्टेम विलस है, और उसमें से जो स्प्राउट्स निकलेंगी इस साइड पे ब्रांचिंग्स, उन सारों को हमने कहा ये टर्मिनल विलाएं. इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू. इस जगह पे जो है ना आपके पास इजी हो जाएगा फॉर द एक्सचेंज पर्पसेस. एंडोथेलियल सेल्स जो हैं या कैपिलरीज जो हैं दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट. जो चीज़ डिफ्यूज करेगी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से वो डायरेक्टली एंटर होगी ब्लड वेसल के अंदर. दरमियान में से साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं दे डीजेनरेट. अब ठीक हो गया? एक्चुअली वो डिजेनरेट नहीं हो रहे, Yes, ma'am. यूज हो रहे हैं और उस जगह पे नए प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना. ओके जी, इस टाइम पे हमें ये नजर आता है कि हमारे पास बहुत सारे सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में जो न्यूक्लियाई थे उनमें से कुछ एक जगह पे एग्रीगेट हो गए एंड दे जो है ना यहाँ से दे ब्रेक. इस स्ट्रक्चर को हमने कहा सिंसिटियल नॉट है. क्या कहा? सिंसिटियल नॉट. और ये सिंसिटियल नॉट यहाँ से ब्रेक हो गई और मैटरनल ब्लड में कहीं पे गिरेगी और उसके मैक्रोफेजेस इसको रिमूव कर देंगे और ये मूव करेगी टुवर्ड्स द मैटरनल लंग, और मैटरनल लंग में जाके वहाँ पे इसके एंजाइम से डिग्रेडेशन हो जाएगी, ये न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाएंगे. अल्टीमेटली फेट यही है. इज इट क्लियर? Yes. ओके जी, उसके बाद हमने बात कर ली थी कि जो अगर